क्वेश्चन नंबर 13 है कि 3 डिजिट वाले कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं। एपी हमारे पास नहीं दी गई है, हमें बनानी है। तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर कौन है आपके पास? 100 है ना। तो 100 7 से डिवाइड होता है यानी ये देखते हैं। 7 1 ज़ा बच गया 3, 7 4 ज़ा 28, यहाँ रिमाइंडर बचा 2, यानी 100 पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, ये रिमाइंडर 2 है, अगर इसमें 5 डाल देंगे तो कितना बन जाएगा रिमाइंडर? 7, और 7 रिमाइंडर नहीं रह पाएगा। इसका मतलब हमें 100 में क्या ऐड करना होगा? 5। तो फर्स्ट टर्म जो है पी क्यू क्या बन गई? 105। उसके बाद दूसरी तो आसान है, 7 ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, ये तो होगी फर्स्ट फ्यू टर्म्स ऑफ एपी। अब हमें 3 डिजिट वाली लास्ट टर्म पता करनी है जो 7 से डिवाइड हो जाती है। तो लास्ट टर्म कौन है 3 डिजिट की? 999। 2 बच गया, 7 4 सा 1, 7 2 सा 14, बच गया 5। अगर ये 5 न बचता तो जो वैल्यू होती है वो डिवाइड हो जाती 7 से। तो 999 से 5 माइनस कर दो तो जाएगा 994। यही है वो लास्ट वैल्यू जो 7 से डिवाइड होती है। हमें पता करना है ये सारी टर्म्स कितनी है, माने हमें n पता करना है। ठीक है, d तो 7 ही है, an आपका 994 है, और हमें पता करना है n। तो an का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट करते रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, d कितना है? 7। 994 माइनस 105 इधर आ गया इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। कितना बचा है? 14 से 5 के 9, ये 8, 889। 7 यहाँ पे क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई, यहाँ आके क्या करेगा? डिवाइड। 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 4, 7 7 ज़ा 49, ये माइनस 1 हो गया यहाँ पे। n इज इक्वल टू 127 प्लस 1। कैसे? माइनस 1 था, इधर आके प्लस 1 हो गया 128। लास्ट में आपको क्या लिखना है? सो नंबर ऑफ टर्म्स डिविजिबल बाय 7 आर 128। 14th क्वेश्चन में पूछा है इन्होंने कि 10 to 250 के बीच में कितनी ऐसी टर्म है जो 4 की मल्टीपल है, या यूं कहें 4 से डिवाइड हो जाती हैं। तो हेयर एपी इज, हम फॉर्म करेंगे 4 से पहली टर्म जो डिवाइड हो जाती है वो कौन है? 12, 2 डिजिट में। ठीक है, फिर 16 इस तरह से हमारी एपी बन जाएगी। और लास्ट टर्म कौन है? 4 से 250 को डिवाइड कर दो, 4 6 24, 1 बचा, 4 2 8, 2 बचा, 2 माइनस कर दो, 248 है वो टर्म। ठीक है, तो पता कर लेंगे हम। यहाँ पे हमें गिवन है a 12 है, d 4 है, an आपका 248 है, और नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता करनी है। तो एन हम an का फॉर्मूला लगा देंगे। तो 248 इज इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितना है आपका? 4। 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। कितना बना है? 236 अपॉन 4। अपॉन 4 क्यों? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ के क्या करेगा? 4 5 20, 4 9 36, 59 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब n इज इक्वल टू 59 प्लस 1। कैसे? माइनस 1 था, इधर के प्लस 1 हो गया। तो लास्ट में आंसर में क्या लिखेंगे आप? सो नंबर ऑफ टर्म्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 4 आर 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। यहाँ पे हमारे पास 2 एपीज दी हुई हैं। यहाँ हमसे ये पूछ रहे हैं कि कौन सी टर्म इन दोनों एपीज की इक्वल होगी, या हमसे इस तरह से इन्होंने पूछा है nth टर्म इन दोनों एपीज की इक्वल है। ठीक है, तो वही n हमें फाइंड आउट करना है कि वो कौन से नंबर की टर्म है। ठीक है, तो हमें वो पता नहीं है,
तो फर्स्ट एपी है, सेकंड एपी है, तो फर्स्ट एपी का हम फॉर फर्स्ट एपी हम क्या निकाल देते हैं, इसका ए कितना है 63 और हमारे पास डी कितना है 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2। तो हमें सपोज कर लेते हैं वो टर्म कौन सी है। इन्होंने कहा ये कि वो एन टर्म है जहाँ पे इस टर्म की एनएस टर्म और इसकी भी एनएस टर्म आपस में इक्वल हो जाती है, तो टी एन टर्म एन। तो टर्म एन का फॉर्मूला क्या है, ए एन ही समझो इसको, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ए कितना है 63 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है आपके पास 2। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 63 प्लस 2n माइनस 2। अब ये कितना बन जाएगा 63 से आपका ये माइनस हो जाएगा, फिर कितना बचेगा 61 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप करेंगे ये हट जाएगा, ये 61 हो जाएगा। मेरी तरह नहीं करना स्टेप गायब। तो ये टी एन आ गई आपकी, टर्म एन पता नहीं है अभी। उसी तरह से फॉर सेकेंड एपी ए इज इक्वल टू 3, डी इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो सेकेंड भी टी एन टर्म एन मान लिया इसको, इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना है 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है 7। तो कितना बन गया है 3 प्लस 7n माइनस 7 मल्टीप्लाई होगी अंदर, तो क्या हो गया -4 आ गया यहाँ पे 7n माइनस 4। कैसे 7 से 3 गया -4। ये सेकेंड एपी का टी एन है। ठीक है, इसको छोटा मान लो चाहे, ताकि डिफरेंस पता चले आपको। अब ये दोनों टी एन आपस में क्या है, टर्म एन क्या है, इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टी एन इज इक्वल टू टी एन। तो इसका मतलब 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। अब n एक तरफ कर लेंगे और बाकी सारी चीज़ें एक तरफ कर लेंगे। -2n नंबर्स एक तरफ ले आए और वेरिएबल एक तरफ, 7 से 2 गए 5n इज इक्वल टू 65। तो n कितना आ गया 65/5 13। तो n है 13th टर्म जो है इसकी और इसकी 13th टर्म आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, ये आप करके देख भी सकते हैं, निकाल लें 13th टर्म, इंटरेस्टिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें थर्ड टर्म 16 दी है और 7th टर्म 5th टर्म से 12 ज़्यादा है ऐसा बताया है। अब हमें एक एपी बनानी है। ठीक है, तो एपी बनाने के लिए सबसे ज़रूरी मसाला क्या है, ए और डी। तो हमें यहाँ से क्या करेंगे हम, A3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A3 इज इक्वल टू ए प्लस 2D। ठीक है, अब 16 इज इक्वल टू ए प्लस 2D, A3 की वैल्यू भर दी, इसको इक्वेशन नंबर 1। और उसी तरह से A7 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 6D और A5 का a प्लस 4D प्लस 12। ऐसा ही ए से क्या हो जाएगा कैंसिल, 6D माइनस 4D इज इक्वल टू 12। तो 2D इज इक्वल टू 12 एंड D कितना आ गया 12 अपॉन कितना 2, D आ गया आपका 6। ठीक है, जब D मिल गया उस D को आप फर्स्ट में पुट कर दो, पुट D इज इक्वल टू 6 इन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है 16 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू 6, ये बन गया 12। 12 यहाँ क्या हो जाएगा माइनस a कितना आ गया आपके पास 4। अब आपके पास एपी बनाने के लिए जो ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं, तो
हम AP बनाने के लिए A कितना है 4, उसके बाद A2 कितना हो जाएगा आपके पास 4 + 6 10, A3 कितना हो जाएगा A2 + D माने 10 + 6 16। तो इतनी सी AP काफ़ी है। सो AP इज क्या बोलेंगे हम 4 10 16 इस तरह से, ठीक है। ये हमारी AP कंसिस्ट हो गई।